टाइम टू डू इन हिंदी, सो इट्स लाइक लॉन्ग टाइम हो गया है हिंदी में इंट्रोडक्शन दिया, प्लीज थोड़ा सा स्लो। ओके, मेरा नाम कविता संसारिया है, मैं राजस्थान से हूँ, सिटी इज भरतपुर, एंड मैंने अपनी पढ़ाई की है MNIT जयपुर से। मैंने एमटेक एनवायरमेंट किया है, MSc फिजिक्स किया है। मैं 6 साल पहले मिनियापोलिस में लगी हूँ और उसके बाद मैं इंडिया मूव हुई और लास्ट ईयर मैं सेंट लुइस आई हूँ। तो मैंने अभी सेंट लुइस में 1 साल किया है। मेरी बेटी है वो अभी 11। मैं यहाँ 2012 में आई थी। मेरे हस्बैंड एमडॉक्स में IT प्रोफेशनल है। शादी के पहले मैं डाइवोर्स टर्निंग थी। शादी के बाद आई स्टेट होम मॉम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किल्स। पर पिछले साल मेरी बेटी ने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मुझे भी उसके साथ थोड़ा कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा है, और पूरा साल जब मैंने यहाँ बिताया एज ए वॉलंटियर, तो मुझे लगा कि टीचिंग थोड़ा अच्छा चांस रहेगा या अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे काम करने के लिए। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। Thank you so much for joining. Next, please give a round of applause to all the teachers. Next, I think Vishal ji. नहीं, हम sorry. मैं नहीं हूँ, बट अभी मतलब एज वॉलंटियर था वो। ठीक है, please welcome. Anyone, we will come to everybody by the way. But yeah, go ahead. Okay, my name is Hema, and with Hindi USA, this is second year, first year was volunteer. कुछ चीज़ें पता थी एज वॉलंटियर, और बाकी जो चीज़ें पता अब चलनी है वो एज टीचिंग में पता चलेगी। एंड अदर देन दैट आई वर्क विद फ्रांसिस हॉवल स्कूल डिस्ट्रिक्ट एज अ पैरा प्रोफेशनल। 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा यहीं पर ही है जो हिंदी USA में आ रहा है। उसका बहुत अच्छा साल रहा पहला, और अभी वो एक्साइटेड है अपने नेक्स्ट ईयर में आने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए। उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। एंड अदर देन दैट हम लोग इससे पहले अराउंड 6 years LA में थे, एंड अब सेंट लुइस आए 2 years हो गए हैं। Thank you. Please give a round of applause. Next, विशाल जी। एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ वैसे तो बेसिकली, और कुछ टाइम एक्स्ट्रा टाइम आई स्पेंड इन महाराष्ट्र ऑल्सो पूरा। सो सेंट लुइस में मैं 2008 से हूँ, और बाल विहार ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं टीचर हूँ। तो इस साल से हिंदी USA ज्वाइन किया, और वाइफ मेरी ऑलरेडी हिंदी USA में टीच करती है। अनुपमा जी बड़ी पॉपुलर हैं, तो अनुपमा जी के हस्बैंड हैं। और किड जो है वो 6th grader होगा इसके साथ हिंदी USA में। तो हमारी फर्स्ट सिटी थी, तो मैं यही हूँ, कहीं और स्टेट पे मूव नहीं हुआ। मैं यहाँ 2012 में आई थी। मेरे हस्बैंड एमडॉक्स में IT प्रोफेशनल है। शादी के पहले मैं डाइवोर्स टर्निंग थी। शादी के बाद आई स्टेट होम मॉम टेकिंग केयर ऑफ माई स्किल्स। My name is Hema, and with Hindi USA, this is second year, first year was volunteer. कुछ चीज़ें पता थी एज वॉलंटियर, और बाकी जो चीज़ें पता अब चलनी है वो एज टीचिंग में पता चलेगी। एंड अदर देन दैट आई वर्क विद फ्रांसिस हॉवल स्कूल डिस्ट्रिक्ट एज अ पैरा प्रोफेशनल। 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा यहीं पर ही है जो हिंदी USA में आ रहा है। उसका बहुत अच्छा साल रहा पहला, और अभी वो एक्साइटेड है अपने नेक्स्ट ईयर में आने के लिए और चीज़ें सीखने के लिए। applause. Next, विशाल भाई। एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ वैसे तो बेसिकली, और कुछ टाइम एक्स्ट्रा टाइम महाराष्ट्र ऑल्सो पूरा। सो सेंट लुइस में मैं 2008 से हूँ, और बाल विहार ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं टीचर हूँ। तो इस साल से हिंदी USA ज्वाइन किया, और वाइफ मेरी ऑलरेडी हिंदी USA में टीच करती है। अनुपमा जी बड़ी पॉपुलर हैं, तो अनुपमा जी के हस्बैंड हैं। अब उनकी आइडेंटिटी ये है। और किड जो है वो 6th grader होगा इसके साथ हिंदी USA में। तो Thank you. Thank you.
ओके मेरा नाम रितु सुहानी है, मैं एमपी से हूँ, विदिशा। एंड यहाँ पर हम यूएस में 2011 से हैं। फर्स्ट हम फ्लोरिडा एंड कैलिफोर्निया एंड 2015 में सेशनल स्कूल हुए हैं। मेरे 2 बेटे हैं। सो फर्स्ट है सीनियर दिस ईयर, छोटा वाला नाउ ही इज गोइंग टू बी 8th ग्रेड, और वो यहाँ पर लास्ट ईयर से ही यूएस में आया है। उसको काफ़ी अच्छा लगा, एंड सो आई थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। एंड तो क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पर, मैंने देखा मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। गुडनेस 40 years, कुछ तो यहाँ पैदा भी नहीं होंगे उतना। आई लव दिस क्लास क्योंकि बच्चे हमें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, इतने मतलब क्योंकि इवन दो थके हुए आते हैं लेकिन फिर भी दे आर रेडी टू डू व्हाटएवर हम लोग बोलते हैं। सो आई एम रियली एंजॉयिंग एंड आई एम काइंड ऑफ लाइक अ फ्लोटर। दैट्स गुड, सब पूरे स्कूल से मिलना हो जाता है। चलिए, आई थिंक सारे नए टीचर्स का हो गया इंट्रो, राइट? और कोई है यहाँ पर जो नए टीचर हैं? लेकिन अच्छा, तो आई थिंक बट वी हैव सम मोर। पूजा जी थी, वो चली गई हैं, बट 3 तो हैं। चलिए नोट कर लीजिए कोई। अच्छा, कितने यहाँ पर एमपी से हैं? हम भी एमपी बोल सकते हैं, हम भी एमपी बोल सकते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बट ठीक है। तो 1 2 आई डिडंट नो यू सुची जी, यू वर फ्रॉम एमपी। कहाँ से थे आप? कहाँ से? इंदौर से हैं? क्या बात है। 56 बाजार, 56 भोग क्या बोलते हैं, खाने पीने की जगह। ठीक है, ठीक है। 2 लोग, ओके। आई थिंक 1-2 लोग और हैं हमारे पास साथ में, बट जितने ग्रुप में 2 हैं। हाँ, 1 मिनट, एक कोई एक तो बोले। चलिए ठीक है, कनेक्शन है, कोई नहीं। अभी नेक्स्ट पंजाब से कितने हैं यहाँ पर? या पंजाब की कहाँ हेरिटेज है कोई? मुझे लग रहा था करिश्मा जी पंजाबी हैं। ओके, कोई नहीं। कितने लोग यहाँ दिल्ली एरिया से? दिल्ली एनसीआर? ओ 1 2 3 4, ओ माय गुडनेस, आई डिडंट रियलाइज। ओके, तो अब यहाँ पर जितने बच्चे हैं उसमें हम मे बी हम साउथ से भी जा सकते हैं। कितने लोग आंध्र प्रदेश से हैं क्या? एपी ससुराल है, ओके। चलिए, कितने तमिलनाडु से हैं? ये 2 तो हैं, चलो 2 हैं। कितने यहाँ पर कर्नाटक से हैं? कर्नाटक से कोई नहीं है मेरे ख्याल। कितने महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से, ओ आई डिडंट रियलाइज यू वर फ्रॉम, आई ऑलवेज थॉट यू वर फ्रॉम केरला। ओके ओके ओके, तो महाराष्ट्र से 3। चलिए, हाँ उत्तरांचल, हाँ उत्तरांचल। ओ आप उत्तरांचल से, उत्तरांचल, ओके। छत्तीसगढ़ से कौन है? ओके, यहाँ पर बाय द वे 2 लोग और हैं छत्तीसगढ़ से। एक कविता भी हैं, कविता जी भी हैं, और मेरे ख्याल एक और टीचर है जो छत्तीसगढ़ से भी है। तो मुझे भी, और इनफैक्ट दे हैव सपना जी, एक्चुअली दे हैपन टू बी फ्रॉम माय सिटी, बोथ ऑफ देम। तो नए लोग जरा नोट कर लें नाम, बाद में आपकी टेस्टिंग की जाएगी। मेरा नाम ना भूलो, करिश्मा को। I think it's my 5th year. I don't know. It's like home now. So it's like हो गए बहुत साल हो गए। राइट राइट। मेरा 2nd ईयर है, बट मेरे हस्बैंड भी यहाँ से 6 साल से जुड़े हुए हैं, शायद हाँ। You have been coming here since long time, 5 years. नेक्स्ट रो में आई थिंक तो आपकी तो एंट्री हो गई अल्पा जी, मेरे ख्याल। हाँ बोल। नेक्स्ट अनुपमा जी। ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु है, भटनागर, और मेरा ये 2nd ईयर है। ओके, थैंक यू। हाँ, 2 ऋतु, 2 कविता, और कोई 2 डबल है? अभी नहीं है। और आई थिंक पीछे की रो से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है मेरे ख्याल। नाम? मेरा नाम निशा है, मेरा भी 2nd ईयर। आप ध्यान नहीं दे रही हैं, देखिए लैपटॉप पे मत ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगली बार आप ही से पूछा जाएगा किसका नाम कौन है। आप ही के लिए करवा रहे हैं ये वाला इंट्रो। नम्रता जी। हाँ जी, मेरा नाम नम्रता, और मैं आई थिंक 8वां साल है। ओह माय गुडनेस, गुड, स्टार्टिंग से।
6th year. Okay, thank you. नीता रस्तोगी, मेरा शायद 5वां साल है और आई एम I1, I2, I3. Goodness, good job. मेघना ओवर टाइम मिला के 10 साल वैसे That was good time. That was good one. Okay, so myself, Mayank, और हमारी श्रीमती जी अंशु जैन और सीमा जी का तो इंट्रो हुआ नहीं. This is my 7th year, and since day one, I am only with B1C. B1C. Now you see. B1C. ठीक. There is no ABC. That is only C. those holidays. So another important thing जो I think clarity बहुत important है, it's not just a language school. So it's a language and cultural school. Because what will we do with the language? करेंगे क्या language का? बच्चे उसको enjoy तब करेंगे जब movies देखेंगे, songs सुनेंगे, उस पे dance करेंगे, dramas करेंगे, poems करेंगे, right? So to make it like very clear in the mind कि don't get confused कि just language school. It is language and friends, and then we have a set, sorry to say, who don't volunteer for anything. It's a mix. Everybody has to take part in it. So, of course, the ideal is participating in all the 3 events, but at least 2 out of 3 events. We send out sign-up genius for all those volunteering during these events. So please make sure, क्योंकि ये है part. And 19th April, which is again a Sunday, it's an annual cultural event. We made sure इस बार Easter नहीं है पास में, which was a big problem last year. You know, दिवाली का भी बहुत सोच के किया. There was next, बहुत जल्दी आ रहे हैं इस बार holidays. जिन्होंने काफ़ी समय से पढ़ाया है उनको पता है कि we get a divided syllabus from New Jersey, which tells you exactly कि week 1 to 3 में कितना portion खत्म होना है, week 3 to 6 में ये होना है. So based on that divided syllabus, is the main co-teacher पढ़ाएंगे. So that co-teachers are also trained how to teach, and at the same time, जिस दिन main teacher छुट्टी पे है, the co-teacher becomes the main teacher for that day with another volunteer. So that is number 1. Number 2, midterm exams के oral papers बनाने की responsibility main teachers पे जाती है in collaboration with other main teachers of the same level. With where is that? So on the LMS, the actual putting in the marks, midterm marks, final exam marks, oral marks, project marks, all that is main teaching. LMS ka, Veena ji will go over the whole LMS thing, but we do want each of you to log in and actually go to the LMS today. So we'll do it right now. Homework assignment in LMS, and not only assignment, homework जब next week आता है तो check करके जो we have to say कि homework done for students, that. So that is co-teacher's responsibility. We want to make very sure कि जो homework है वो either Friday या Saturday 12 noon, that's the deadline. To post it on WhatsApp, to post it on LMS. Because हम सबके बच्चे हैं, we know, अगर बच्चों को week के middle में homework मिलेगा और हमें बच्चों से expect करेंगे कि वो Friday को homework करके आए, तो that's not practical. The best thing is for them to have it by Saturday afternoon so that वो weekend में कर सकें. जैसे भी करना है, but from our side, we have to give them that much time. We cannot expect them to do their homework if हम Wednesday को homework डाल रहे हैं. बच्चों की बहुत सारी activities होती हैं. So we will, on the back hand, we'll track किस class के homeworks गए हैं. Don't feel bad if we reach out to you and say, hey, please. But we will reach out to co-teachers for that. We will not reach out to main teachers for that. Because that responsibility will be co-teachers' responsibility. Class के समय pictures लेना so that you can post it. Again, homework posting भी, I think the easiest way to do it is class के समय अगर आप अपने phone में notes में लिख लें and then as soon as the class ends, copy paste into co-teachers vacation update. So, and Meghna ji can vouch on it कि I don't think we had any class last year where we didn't have at least 4 or 5 teachers out. Oh yeah. Right? Maybe more.
Friday, Thursday रात से लेके Friday दोपहर तक all I'm doing is looking for spot holidays. That is my full-time job. Literally. And it happens. But the more in advance you let us know, the easier it is for us. Right. So it's a request कि आप as soon as you know that you are not going to come, please update the vacation form. Planned vacations way in advance. When you plan your vacation, travel plans तो बहुत पहले करते हैं हम, tickets book करते हैं, hotels book करते हैं. So it's not a usually not a last minute plan. So if you could please update the vacation form so that हम पहले से start करें ढूंढना. Thank you. Okay. And then the next thing would be then वो midterm exams के पहले and then final exams के पहले. Again, they have meetings which are very important. And they are very good, especially sorry to interrupt. No, They are very no, good. please. So basically, if you attend these trainings, it will be very easy for you to take the classes because they give you each and every structure. That's the best part of these trainings. If you cannot attend also, they will update you. They'll send you the updated the PowerPoint presentation. They will share it with you. Just go through that also. That's also fine. But I would suggest for you all to at least just log in and listen to the training. It's very helpful. First thing, like for example, आपके question papers कब चाहिए? Exam के पहले practice papers. वैसे सब लोग वो दे देंगे आप लोगों को. And they will keep advising you कि क्या क्या games हो रहे हैं. कोई दूसरे district में कोई games कर रहा तो they will post those things also कि हमारे school district में ऐसे हुआ है. So you, if you want, you can also adapt those things. So the level WhatsApp groups are very helpful. And obviously level को teachers जो भी रहेंगे will send you the WhatsApp group links as we get closer so that you can all join the respective level groups those who are not part of those groups. And once you log into LMS, you can see for all the level coordinators and I think school coordinators information also. You have the email and phone number also. So you can also reach them one-on-one. Right. और दूसरा ये मैं just बोलना चाहूँगी कि ये मीटिंग से पहले आप ट्रेनिंग से पहले उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको वो लिंक भी आ जाएगा Zoom में. Exactly. आप B1 में टीचर में थे तो आप लास्ट ईयर ऐसे कोई हैं क्या जो लास्ट ईयर अपने लेवल कोऑर्डिनेटर ग्रुप में थे ही नहीं? सब थे, सब ज्वाइन हो गए थे, राइट? ओके, या that's what it was. Anything else? Pretty much. So every time you don't have to even log, you don't have to go and type. So it is like you get an icon like this. So you just click on that and you should be able to do email ID और इसका तो अलग अलग रखना. took the teacher information form, correct? So first thing is what we will need. हम admin reports में जाएंगे so that we'll just get comfortable with the whole. इस पेज पे So here, if you just do this, and you should be able to save it. And 3 dots आते हैं. yeah, the right. 3 dots on the right side and then just do add to home screen. He was able to do. Yeah. So this students list. Okay? जब आप students में click करते हो teacher के profile में, you will get your students list, and you also get your parents का contact information, right? And then probably the first few weeks it would help for both main and co-teachers to look at your attendance sheet and get familiar with the name and the face together. जो आपके co-teacher है उनका नाम आएगा and जो हमारे school coordinators हैं उनका भी contact information है उसमें. The entire Hindi USA. So you'll also see Mayank ji, Anshu ji and Meghna ji's name in it under St. Louis School. The next one is level coordinators. This is again for the entire Hindi USA. This is very helpful अगर आपका नाम add नहीं हुआ है, right? So now this year I'm teaching I1. So I1 का जो main Hindi USA का group है जिसमें सभी schools के I1 teachers are there. In case you don't get the link or you want to reach out to the coordinator, this is the place you can look at to get their contact information. Your class or something, you can use it, and a notification should be sent to your Event parents creation. of the class. Attendance, so this is one main thing that we need to do.
the moment you, so this is what I do. The moment I sit in the car, I mark my attendance so that I don't forget. Or as soon as I drop my bags on the table, I mark my attendance. Because हम भूल जाते हैं. When you see the kids, you are excited. It's Friday evening, and then it definitely slips your mind off. My attendance. Click on the particular day of the class, and then say present. Or if you are not coming, you still have to mark your attendance absent. और अगर आप छुट्टी पे हो तो leave. I think it shows 3 options. Yes. So you have a this thing. Present नहीं हो तो यहाँ पे you can just go here and then you can see. Absent and leave. or leave. So vacation में हो whatever it is you can just let them know. Yeah. And then you submit. Yes. So अभी मैं आ रही हूँ वैसे भी 22nd को, तो मैंने submit कर दिया. Okay. And then go to attendance again. And then The same thing for students' attendance. The co-teachers, if you can have pay special attention, that will be great. Whatever is the day of the class, we do understand कभी-कभी बच्चे late आ जाते हैं, or if they leave really very early, that also are we taking into account, Anshu ji, this year? I think 15-20 minutes पहले जाए तो it's okay. I think there is a thing about late attendance too. Go to try to do attendance on 22nd or the तो मैं एक बात इसमें ऐड करूँगा, इसकी वैल्यू स्पेशली अभी तक हमने ये समझिए कि जैसे कहते हैं ना कि पौधा हमने लगाया, बीजा लगाया, पौधा आ गया, अब पौधा बड़ा हो रहा है, वो ट्री बनेगा, राइट? सेम थिंग बेसिकली द होल पर्पस इज नाउ वी नेवर हैड LMS सिस्टम. LMS सिस्टम केम जस्ट 3-4 years back maybe. Before that we used to do hand marking, okay? So now you can see how the evolution is happening. Now that we have Cognia requirement, external people will monitor us. We are going to use this report, and this is what I told to Laura Brock from Cognia कि हमारे पास attendance का system है, and this information will be used, we'll pull a report, and then जिस बच्चे की attendance बहुत कम है, जिसके marks कम हैं, हमने एकेडमिक एक्सेलेंस की एक कमेटी बनाई है जिसका काम ये रहेगा, जब आप लोग क्लास में पढ़ाते रहेंगे, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू भी आपको समझना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब सीमा जी, वीना जी, मेरा, हम लोग सब जब उसकी रिपोर्ट निकालेंगे, देखेंगे कि भाई किसी क्लास में बच्चा नहीं आ रहा है, 5 वीक हो गए, आ ही नहीं रहा है, हम उसको कॉन्टैक्ट करेंगे. हम ये पहले कभी नहीं करते, वी नेवर यूज टू कॉन्टैक्ट देम. दैट्स इम्प्रूवमेंट. कॉग्निया इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. आप जहाँ हो, जैसे हो, आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, जिसको कि वो जापानीज़ लोग भी कहते हैं ना कैनबैन. आप सबको सब पता है टर्मिनोलॉजी. हमें ऑल वी हैव टू डू इज़ किसी और से कम्पीट नहीं करना है. मैं आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द सेम फिलॉसफी, राइट? वी जस्ट हैव टू इम्प्रूव better than what we did last year. That's all. So we are going to improve ourselves in that way by marking attendance properly, and then by using that data for analytics, and then contacting parents. सेम थिंग विथ मार्क्स का भी होगा. लास्ट ईयर हमारे पास ऐसा 6 महीने के बाद पता चला कि ये 2 बच्चे तो आ ही नहीं रहे. लास्ट ईयर आई थिंक B1C में भी कुछ बच्चे थे, और भी क्लासेस में बच्चे थे, है ना, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया था. तो क्या होता है, क्या है, वी डोंट इवन कॉन्टैक्ट देम बैक. और इसीलिए हमारे पास 40 बच्ची 3 हफ्ते से नहीं आई, then I had to contact the parent. That is when they said she doesn't want to come anymore. And that's where the leadership elements come. If you are owner for the class, you have to pay attention to, आपका ही पहला दायित्व बनता है कि आप ही कांटेक्ट करें पहले. तो हम तो करेंगे, अब वो सिस्टम लाएंगे, बट एट द सेम टाइम ये आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए टीचर की आप मार्क करें, देखें कभी कभी जा करके LMS में. आप सभी, ये सिस्टम बन गया है, बट सिस्टम इज़ ओनली एज गुड एज द पीपल हु आर यूजिंग इट, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू अप्लाई द सिस्टम. टेक्नोलॉजी टूल्स तो दुनिया भर के ज़माने में भरे पड़े हैं. आप जाइए, इट्स ऑल अबाउट, यू नो, घोड़ा तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो घोड़ा जो है चलाने वाला इंपॉर्टेंट है. घोड़ा आपका अरबी आ जाएगा, लेकिन आप चलेगा धीरे धीरे, यू नो. तो इट्स ऑल अबाउट, हमने घोड़ा बना दिया है LMS, लेकिन उसको यूज़ करना है अब, तो वो इम्प्रूवमेंट है. दैट्स द इवोल्यूशन वी आर टॉकिंग. The percentage, it will tell you the percentage. It is important that a student has at least 70% attendance for them to sit for both midterm and final exams. So in use, apart from immediate WhatsApp में जो update डालते हैं क्लास के बाद, this is where it is getting recorded. So all homework, say you are giving poem, revise करके आओ,
या गिनती सीख के आओ, you know, write one page of गिनती book. Each one will be an assignment. That will be the easiest way for you to track your homework. And You- you can do that. I think you can do that also to make it easy. Yeah. How are you going to track it? Yeah. Yes, I always refer to the color of the book. Exactly. Green book से ये दो worksheet करके आओ. WhatsApp में भी हम ऐसे ही लिखते हैं. We refer to the color of the book. That's the easiest way for parents also to look at the book and hold the child accountable. So create homework. You can, whatever works best for your class, especially the younger classes, it's not too many books that they have. So just copy paste your WhatsApp and then send it. There will be an email that is sent to all parents in the class. That yes, the next class when they come, you can record your homework. The co-teachers can record your homework. बच्चे ने किया है, नहीं किया है. So 75 3 पेज दिया था, 2 पेज ही किया है. You record that, you know, so you get, instead of 10 out of 10 for that, they give only 6 or 7, depends on how they are doing it. And this one good thing is, if you do it in a notebook, next week, बच्चा ये नहीं किया है 3rd page, next week it comes completed, it's difficult to go back in a notebook, but it's easier to update on the app. It's easier to do it on the app. Yes, record marks. So record marks is only for midterm, project marks, and any specially geared towards main teachers for their use. इसमें हम you want to select your class and see. So इसमें तो it's like holistic development, ना? Individual तरीका डाल सकते हैं. सब एक करके डाल सकते हैं हम. You'll see the entire class list and you will see. Yeah. Right now, Exam time तो अभी कुछ नहीं है. कुछ नहीं है तो Yeah, exam time पे when you create, then you will know कि whether you can do your project marks, midterm के oral के marks, and then final के marks, return के and oral के marks. You will have options. You will have options You will to have add. lot of options. Yeah, you will have options to add, and then you can. It will show you a list of your entire class. You click on each student and then record their marks. In oral exam marks, it will be like if you have 10 questions for your oral exam, there will be 10 boxes for which you enter the marks. The calculation for the marks and the grade is automatic by the LMS. So then the final marks, it will add the return and the oral. उसका 30-70 का कुछ logic है, and then you get the final marks. So all that is done automatic for us. So all we have to do is input the marks and let LMS do its job. Anshuji, is there anything else you want to add? So another important thing is teacher attendance. Every week, not only student attendance but teacher attendance. So you have to mark your attendance. Yeah, like I said, if the moment you enter the Last time campus, काफी teachers की zero attendance. and when you use it to cast your screen on the TV in the class, you can use the e-learning. उसमें सभी books हैं, सभी workbooks हैं, and also you have the flashcards for the levels to which it is applicable. And then you also have e-learning में you will see all your sample question papers also, midterm के and finals के. Levels they have some extra that is not in the LMS, which your level coordinator, the local one or the New Jersey one will share with you. See example like ये B1 की book है. तो the whole book जो है that's there to screen share करने के लिए. e-book कहाँ पर है? आपके e-learning on the tab. ये यहाँ सॉरी ये देखिए ई लर्निंग एक टैब है. You can see this. दिस वन. ये वाला left में. Yeah. You can see the. In class, especially younger kids, they like it. They like it. Yes. That's very good point. Yeah, those who are I put that, it takes a little bit time, put that in notes and paste it in your WhatsApp group ताकि आप हमेशा याद रख सको. Yeah, that's a very good point. और अगर बाकी टीचर्स ने भी कुछ और ऐसा कुछ अपना अनुभव Come up for your own. Please share those. Creative ideas. You can always share it with your class teachers, co-teachers, so that they're all that's very helpful. And once this
it however you execute it. You can also share it in the main teachers group so that the other teachers also can just use that daily writing. प्रार्थना है. We always start our classes with प्रार्थना. Even for big classes like I1, I2 जो बच्चे S1 से यहाँ पढ़ रहे, अब थोड़े दिन के लिए कास्ट कर दोगे टीवी में. It is still easier for them. समर के बाद बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं या आधा लाइन याद रखते हैं, आधा भूल जाते हैं. So that is very helpful. And what I do is, it's also there in the textbooks. If you want to encourage them, make them close the English side and read only the Hindi side. So they are proud when they are able to do that. This is our Prarthana, and next. We have this feature which we are looking to implement more this year for easy communication and to report a problem and submit the Google form. Because we have specific people who are allotted to look at the email for these kind of issues. There are many things that you will see if you go in the Google form. There are a ton of reasons why a parent or a teacher or a student can reach out for help. So that is something that we are looking to implement more this year. Anything else? No, I think that's Yeah. good. I think good. Meghna ji, you want to go over the website quick and then we'll do the knowledge repository. लास्ट टाइम हम लोगों की क्लास में अगर हम लोगों ने पार्टिसिपेट करने कुछ दिन बच्चों को कहते थे, वो लिस्ट तो उन्होंने पूरी बना दी कि ये बच्चे आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे कट ऑफ किया, फिर उन्होंने ऐड किया. तो एट द मोमेंट किसी को यही नहीं समझ में आता कि कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से नहीं. फिर उसके बाद वो पेरेंट्स फाइट करते हैं कि मेरे बच्चे को तुमने अच्छा नहीं सिखाया, मेरे बच्चों को ऐसा नहीं किया. तो इस बार पेरेंट्स से मतलब बात करनी चाहिए. Right. It's a very good point actually. Thanks for reminding. So this time another thing, yeah, ये problems actually एक नहीं multiple classes में आई last time during cultural event. At least I think 2-3 classes में ये issue आया, which the parents were not happy कि बच्चे का role change कर दिया गया last minute में, या उसको stage से निकाल दिया गया. So I think yes, we have parent coordinators to help with our cultural event. But still, for that class, you are the owner. The teacher is the owner. The parent coordinator has to report to the teacher. हम parent coordinators की भी इस बार meeting करेंगे. When we get to that point, क्योंकि we want कि किसी भी बच्चे के साथ there should not be a partiality towards any kid. Another important thing to know is yes, अगर parent coordinator करवा रहे, that does not mean that their child becomes the center of attention. That's not the goal of the. And that's yeah. not acceptable. If that's what they want to do, they do not need to. See, that's what I was saying, that when you start doing these things, आपको कोई पुस्तक ये ज्ञान नहीं देगी और आपके मन में यही बातें आएंगी कि Has to be. you have to come out of an, you know. बच्चों के लिए करवा रहे, but it has to be equal opportunity to everybody. And अगर I want किसी to add into that, टीचर को वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ता है. Teacher आप has to take a सोचिएगा कि stand. मैं बुरी क्यों बनूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जब परफॉर्म करते हैं उसकी जगह अगर आपका बच्चा होगा तो आपको भी बुरा लगेगा. सो एंड कम्युनिकेशन बिटवीन यू पेरेंट्स एंड पेरेंट कोऑर्डिनेटर हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. अगर आप उसमें मिसकम्युनिकेशन करेंगे तो अगेन आपके ऊपर आएगा. So, as I said, events हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक्सेप्टेबल हर कोई कोरियोग्राफ नहीं कर सकता है, right? You can't do that. That's why we need parents who can actually help with those acts to come up and help with the students. ठीक है. डांस करना. But जो वो ग्रुप का कोऑर्डिनेशन है, and then to decide कि okay कौन सा बच्चा क्या करेगा, and then to in the beginning वो जब decide हो गया, make sure everybody is okay with it, and then don't change it. Don't change it midway. I think last time ऐसा हुआ था, तीन इश्यूज आए थे. लास्ट टाइम में मेरी क्लास में तो वो इवेंट चल रहा था, फाइट हो रही थी. बहुत गलत हुआ था. उसके चलते एक पेरेंट ने बाद में एनरोल भी नहीं किया. बाय द वे एक पेरेंट ने एनरोल नहीं किया, मैंने देखा उस बच्चे ने, प्रणव मोहन, मुझे पता है. हाँ Rotate the kids. या अंशु अब बोलने दे दो तो फिर ठीक है. Rotate the kids too. Yes, Like कि कि कोई बच्चे center सामने में के है. सामने खड़े और पीछे वाले बच्चे आगे आए ही नहीं उसमें. Right. We have to. स्टेज रिहर्सल होती है, टीचर्स भी आते हैं, मेन टीचर्स भी आते हैं उसमें. आप लोग उस टाइम
थोड़ा सा कि बच्चों परफेक्ट फाइन मेरी क्लास में, प्लीज उसको कम करिए, मतलब ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर्स खड़े हैं फीडबैक देने के लिए, पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी क्लास टीचर ने तो बोल दिया बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर ये हुआ, टीचर ने तो बोल दिया, अब हम क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप कह रहे हैं कि टीचर ने अच्छा बोला तो बाद में सामने ठीक है, तो ओके सो क्योंकि सी टीचर ने बोल दिया तो हम कौन है, हम तो कोई नहीं है ना। Like we were 4 or 5 people were supposed to give feedback कि okay your act still needs to be better. Okay. फिर वो उनका नहीं सुन. But I have a point on that note too, but because it's stage rehearsal का time है, so it's just before the final act, तो could it be hard कि उस वक्त फिर किसी चीज को change करना भी तो मुश्किल है। मुझे लगता है लास्ट एक हफ्ते में ही चीजें सॉर्ट आउट। एक कोई बोलना पहले, हाँ बोलिए। मुझे मेरा कहना है कि जैसे एक डेट दे देनी चाहिए कि इस डेट तक मुझे फाइनल जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एक डेट आ जानी चाहिए कि इस डेट को इतने बच्चे पार्टिसिपेट करें, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि वो एंड वक्त पे चेंज करना, बच्चे को ऐड करना, फिर वो जो कोऑर्डिनेट करना, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड यू नो वेयर दिस पॉइंट शुड गो इन। तो मैं अभी इस पॉइंट पे आने वाला हूँ। हम लोगों ने 6 कमेटी बनाई है। अब देखिए दिस ऑल गोज बैक टू हाउ ऑर्गेनाइज यू वांट टू गेट। वन ऑफ द थिंग अगेन दिस इज़ ए प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। हम लोगों ने 6 कमेटी बनाई है जिसमें कि इवेंट्स कमेटी एक रहेगी। हर कमेटी का हमने ट्राई किया कि एक पॉलिसी बने। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, हर जगह देखिए पॉलिसीज़ होती हैं। क्या होता है, पॉलिसी बेस्ड डिसीजन होने चाहिए, राइट। तो अगर हम क्या इस बार का जो प्लान है वो यही है। मैं एक्चुअली ये सब पॉइंट बाद में कवर करने वाला था, बट इन शॉर्ट बस बता देता हूँ कि ये पॉलिसी में होना चाहिए अंशु, एंड अंशु विल बी लीडिंग द इवेंट्स कमेटी। हम लोगों ने 6 कमेटी बनाई है। जितना हो सके हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, बिकॉज अगेन इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट एट द सेम टाइम वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल दैट शुड नॉट बी द पॉइंट। अगर हम सब मिल के काम कर रहे हैं, सब डिवाइड करके काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, इट वेयर इट गोज बैक टू दैट वीडियो इज़ क्या हम साथ मिल के काम कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आई एम टेलिंग यू दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल कंट्री, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुल यू नो एनीथिंग दैट यू सी, एवरीथिंग इज टीम वर्किंग। अकेले तो आप तेंदुलकर बना लो, बढ़िया खेलेगा क्रिकेट, बट खेलेगा किसके साथ? टीम चाहिए ना भाई, तभी तो टीम के साथ खेलेगा। तेंदुलकर हो सकता है, मैं ये अक्सर लोगों को मैंने बोला है। तो चलिए अभी स्टॉप करते हैं, बट ये इवेंट्स में ठीक है। मेघना जी आप यूएसए का एक वेबसाइट है और अपना सेंट लुइस स्पेसिफिक एक वेबसाइट है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट यू टू, सेंट लुइस स्पेसिफिक वेबसाइट। or/STL No, you don't have to log in, you just have to go. गूगल में खाली आप हिंदी यूएसए STL टाइप करोगे तो भी ये वेबसाइट आ जाती है। सिंपल। So if we go to the website, so this is our homepage. About us gives us information about us. I'm skipping a few things, focusing on the things that I want to cover. गैलरी में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं हम सब की और बच्चों की। Let's go to school info. Sorry. इसमें हमारा फर्स्ट वाले में सिलेबस है। सो इन टाइप कहाँ है, मिनिमम एज क्या है, आप क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं, स्कूल की फीस क्या है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमको आते हैं। आस्क द पेरेंट्स और एनीबॉडी हु इज इंक्वायरिंग टू यू टू गो हियर, दिस हेल्प्स अ लॉट। बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। स्कूल कैलेंडर 25-26 का अपडेट हो गया है। आई नो सम ऑफ यू ऑल वर ट्राइंग टू टेक अ पिक्चर जब वो ये था, बट दिस इज अ क्विक रेफरेंस। इसको स्निप करके अपने रेफ्रिजरेटर पे लगा लीजिए। आई हैव डन, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बत्ती पड़ी हुई है मुझे। You can also keep this link in your class group description so that parents So also that have a direct parents link to can that. get their real quick calendar, right? Then we have parents resources. So if we click on that, again, हम कहाँ लॉग इन करें, हम कैसे रजिस्टर करें, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें PDF है, फुल लॉगिन इंस्ट्रक्शंस। इफ यू सी दैट, इसमें वीडियो भी है। वर्क ओवर द समर फॉर कॉग्निया एंड फॉर अस। इसमें 3 हैंडबुक्स अभी करंटली है। टीचर्स हैंडबुक है, पेरेंट्स हैंडबुक है एंड स्टूडेंट्स हैंडबुक है। And there are some fire drill and gas policies. If you can click on that real quick. No, school policies and handbooks.
So you have student handbook. If you scroll down, we have the safety policies, fire drill policy, gas safety week, health policy. You have the parent handbook. This is a link जो आप शुरू में WhatsApp group जब आपके बन जाएंगे एक बार पेरेंट्स के साथ शेयर कर दो. Make sure that all the teachers have, because this was one of the questions that they asked. Hey, how do you guys empower your teachers? How do you share knowledge? What are they supposed to do? For example, Kavita ji, Asha ji, पहली बार आए. They have no clue what to do, right? Now, this is the way a standard organization, even a public school, Ritu ji works in a public school, she would relate it, but this is the way they want us to also graduate to a next level of maturity in terms of आप नए teachers को कैसे help करते हो, उनके पास क्या document है. हमने कहा we conduct trainings for teachers. We said okay, इस बात का क्या proof है. They want all validation. ये जो video चल रहा है ना, one of the reason is that also because we don't ever record in these things. We just show them. They're like आप बातें तो बहुत कर रहे हो, evidence कहाँ है? That's what they literally asked. Where is the evidence? We had to put these documentation so that it's a good thing because new people can also read through. But that's all. Everything now you will see is all going towards Cognia as well as continuous improvement. More than Cognia, it's continuous improvement. थोड़ा improvement करेंगे every year. वो भी स्कूल शुरू होने से पहले वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा. दैट वे यू डोंट हैव टू कीप लुकिंग इन द टीचर्स ये कि कहाँ है. गो टू द वेबसाइट, देयर विल बी अ क्विक लिंक टू आवर वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद सारिका जी टू गेट ऑल ऑफ दैट अपलोड. देन वी हैव मीट आवर टीचर्स. आई वांट टू स्किप दैट. सील ऑफ बायोलिटरेसी इज अगेन आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ, बट उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. प्रार्थना है. काव्य पाठ जब भी आता है हर बार क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल टाइम्स कि इसके रूल्स क्या है. द रूल्स आर ऑल हियर विद डिटेल्स. ये है सब कुछ एंड सम गुड लिंक्स फॉर द पोएम्स एंड हियर आर आवर रूल्स. काव्य पाठ रूल्स. इसके क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं. रेफर देम टू दिस विल हेल्प अ लॉट, विल मेक योर लाइफ इजी, राइट. मल्टीपल टाइम्स आते हैं. Then we more information from New Jersey. Cultural events, bioliteracy recipients, parent-teacher testimonials. One other thing we have added is again Cognia requirement. Financials have been uploaded here. These are again पूरे New Jersey level financials है. We are working on St. Louis specific financials. We are almost done. Plan is to upload them as well so that there is transparency. Teachers qualifications and benefits. This is again something you can look for. There will be a form जो कुछ नई teachers ने भरा है. I know आशा जी, रितु जी आप लोगों ने भरा है. I will be sending that out today or tomorrow. We just want again a database for teachers. I request कि आप लोग सब उसको भर के by the time school starts we keep it ready. Again, it's just a database, right? क्योंकि जैसे मैंने जी ने बोला कॉग्नी आपको पूछता है आपकी क्या requirements है teacher की, right? What is the level of teachers that we have? Graduate है, हिंदी है, कहाँ से आते हैं, उनका motivation क्या है? So there are just basic questions. So we had to fill out, is it same or something different? No, that's a different. The information for you all as a volunteer honestly should not have been asked. That's a issue with the LMS. Only parents should be submitting that form, by the way. So we'll make sure that there's only month, by the way, it's not day. It's only month and year. So here's the thing. The thing is that is something, a new process, and don't worry, all the data is very secure. Okay, none of the information is going out anywhere. Okay, few more things before we wrap up. Seema ji has some things that she'll share. Before that, knowledge repository. किस-किस को knowledge repository पता है? नहीं, किसके पास accessible है? पता तो है, awareness है, but have you accessed it? All of you, I think Kavita ji को छोड़ के, everybody has access to knowledge repository. Can you please just go to your Google Drive? Let's familiarize that. That's very important. Google Drive. आपके पास भी अच्छा है. सब Yahoo account. I cannot give you access. So you'll have to create it for me. तो वो Google Drive का access नहीं देगा. Yeah, just go to drive.google.com. हिंदी में मुझे उसको B1 में डालना है. We usually make sure that we stick with the age. हम लोग सिर्फ 8 to 10 वालों को ही B1 में लिखते हैं.
So right now अगर आपके पास भी ऐसे queries आए, so please let them know कि हम लोग we are very this year last year हमें बहुत सारे ऐसे issues हुए हैं. हमने छोटे बच्चों को डाल दिया, बड़े बच्चों के साथ it was very difficult for us to like manage and everything. So though they know very good Hindi, let them wait for 1 more year, let them come back again for B1. We'll just say this, but we'll have to be very polite and very nice so that at least if they want, they can enroll them in S2. Otherwise, they can wait for a year and then come back. 8 to 10 years के लिए all the age groups, everything syllabus में जो भी है ना, वो age के हिसाब से ही वो syllabus बनाया गया है. And the people, like the kids who are born here, raised here, that's the reason, that's how it is being created here. 8 to 10 years के लिए B1 होता है, and for every level we are going to take the assessments. So assessments के pretty much these are the rules, and we'll be वीना जी और मैं दोनों मिलकर हम लोग assessment लेंगे बच्चों का. That's going to be on the 15th of August. This is the first slot that we have given us. We have given the parents, and then they'll come and they'll बच्चे आएंगे assessment देंगे. Second slot will decide कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं, उस दिन नहीं आ पा रहे हैं, anything we'll give them after the school starts. So that's how assessment works. This is pretty much important for you because queries आपके पास आएंगे. So आएंगे तो direct them to either admin और मैं और याबीना जी, उनको please direct कर दीजिए so that we'll just guide them what they're supposed to do. कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू टू यूटिलाइज. यू नो व्हाट आई मीन. हम ये स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक गवर्नेंस जो बोलना है बोल लीजिए, बट हम ऐसा कर सकते हैं. बट अगर आपने देखा बाजी वाली क्लास ने कुछ मैसेज डाला, आपने बोला ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, तो फिर कोई उसका यूज़ ही नहीं हुआ. You know what I mean? तो please use that information, and we will also try to see if we will have a level coordinator within our school. फॉर एग्जाम्पल B1 का अक्सर सीमा जी को मैं बोलता हूँ और वो करती हैं, उनका अपना ग्रुप. मीता जी और आई थिंक एक और टीचर का आपका I1 का एक ग्रुप है. तो क्या करते हैं कि जो भी आपके S1 S2 के टीचर हैं, जो भी टीचर हैं, आप खुद ही अपना ग्रुप बना लीजिए. अगर कोई आप एक्टिविटी कर रही हैं, उसका कुछ डिज़ाइन है, पैटर्न है, डाल दीजिए. जो बाजी वाली क्लास में हो रहा है वो आपकी क्लास में भी हो जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. एज मच एज वी कैन शेयर एंड हेल्प ईच अदर, इट विल बी ईजी. क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा क्रिएटिव है, कोई डांस में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है. यू नो व्हाट आई मीन. तो हमें सबके एक दूसरे की पॉजिटिव ले लेना है और it will be helpful to everybody. That's the whole idea. So you will see all these things happening, but just wanted to share this bottom line point कि एक वेलकम मेल भेज दीजिए. जो डे 1 रहेगा उसमें आप प्लीज़ यहाँ पे दरवाजे के सामने रहिए. जो बच्चा आ रहा है उसको वेलकम करके हेलो बोलिए, वेलकम, यू नो, ग्रीटिंग, स्माइल. दैट्स व्हाट किड्स लुक फॉरवर्ड टू. जस्ट सिंपल स्माइल, हेलो, वेलकम. एक यू नो बच्चों को अच्छा लगता है कि हमें वेलकम फील हो रहा है एंड ऑल दैट. दीज आर द ग्राउंड लेवल थिंग कि वेलकम ईमेल, हेलो. एंड क्लास में उनके साथ बहुत सॉफ्टली पेश आइए. बहुत सॉफ्टली इन द सेंस, बहुत ही, जैसे मैंने देखा कि कुछ क्लासेस में टीचर जो टीचर्स थी मैंने देखा कुछ क्लासेस में, द रीज़न बीइंग दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट और दे आर टॉकिंग अ लॉट is because they will be a specialized kid, and probably Hema ji can talk more about it. She deals with these students, by the way. Hema ji green में जो I think वो ढूंढ रही हैं. तो अगर if you want to consult something in a confidential manner or something, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, please do talk to her or something. But bottom line is you don't want to be you know making assessment. और किसी भी पेरेंट को मत बोलिए कि आपका बच्चे को शायद ADHD है. कुछ भी मत बोलिए. These are very sensitive topic. You can get into legal trouble. So in fact मैंने एक पेरेंट थे, उनके 3 बच्चे थे, सरदार जी थे. वो बच्चे कई बार से भाग जाते थे क्लास में, ध्यान नहीं देते थे. एक बार उन्होंने टीचर को ही मार दिया था, टीचर भी रोने लगी थी. So what I'm saying is be very careful about these topics, these sensitivities, and all I'm saying is you do your best, leave the rest. आपका जो काम है एज ए प्रोफेशनल आप कीजिए, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, इसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया. वो ऑटोमेटिकली मिड टर्म में मार्क्स में पता चल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डोंट हैव टू स्ट्रेस टू मच कि कोई पर्टिकुलर बच्चा छोड़ के जा रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कर सकते. ऑल यू कैन डू इज़ इम्प्रूव योर सेल्फ. दैट्स हाउ आई बिलीव, एंड दैट्स व्हाट द काइंड ऑफ कल्चर वी वांट कि यू डू योर बेस्ट. और आपकी लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन, आपकी टीम स्किल, आपका प्रोफेशनलिज्म बाकियों को ऑटोमेटिकली दिखेगा. दैट्स ऑल यू कैन डू. यू कांट डू एनीथिंग. आप खुद पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पे कंट्रोल ज़्यादा नहीं चलेगा. कोई यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी हुई है, सबको लिबर्टी है. दिस इज़ इट, दिस इज़ ट्रुथ. दैट्स हाउ द कंट्री इज़. सो दैट्स हाउ बच्चों को भी वही पढ़ाया जाता है स्कूलों में. ठीक है.
advantage of it, give rewards for good behavior, anything, trans participation, आपको जो भी अच्छा लगता है, please give them any, कुछ भी तरह का आप rewards दे सकते हो, come up with your own creative